सर्जरी के लाप अलापती थी पाकिस्तानी कौम पीसीबी मैनेजमेंट से। उनको कह रहे थे कि तुमने हमें गोली दी है 2024 के वर्ल्ड कप के बाद, तुमने कहा था पाकिस्तानी टीम की सर्जरी करेंगे, लेकिन कद्दू सर्जरी हुई, क्यों नहीं की सर्जरी? कद्दू सर्जरी की तुमने। हम सब ने बहुत चिल्लाया तब, लेकिन अब वक्त के साथ साथ पता चला, 1 साल बाद अब वो चीजें पता चल रही हैं कि सर्जरी नहीं सर्जरान हो गया भाई। ये पिक्चर देखो, आपको पता है 2024 के वर्ल्ड कप में जो हमारी टीम थी और अब जो 2025 के एशिया कप में हमारी टीम है, 1 साल के अंदर अंदर 10 के 10 प्लेयर उड़ा दिए पीसीबी ने। मतलब यूं समझो कि पूरी की पूरी टीम चेंज कर दी। हालांकि ऐसा नहीं होता यार, 1 साल के अंदर पूरी टीम कैसे चेंज हो सकती है? वो टीम कौन सी चेंज हुई, कौन से खिलाड़ी थे, अब कौन से 10 के 10 यार, ऐसा बंदा सोच कैसे सकता है? कि या तो ये होता है ना कि छोटी मोटी सीरीज होती है तो बंदा अपनी सेकंड टीम खिला देता है तो वो टीम सारी चेंज हो जाती है, लेकिन एक ऐसी टीम जो बड़े इवेंट्स में होती है वो अगले साल भी तकरीबन वही टीम होती है, 1-2 चेंजेस होते हैं। लेकिन 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो 2024 वर्ल्ड कप में थे, पाकिस्तान टीम का सुपरस्टार थे, तब गले का हार थे, हमारी उम्मीदों के सरदार थे, पीसीबी के लिए वो बेकार बन गए। मोहसिन नकवी को लोग ये भी कहते हैं कि यार इनको क्रिकेट चलाना नहीं आती। रिसेंटली हफीज भाई ने भी ये बात की कि इनको क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं पता है। कुछ गलतियां भी होंगी, हम भी मानते हैं, क्योंकि हमें अभी तक समझ नहीं आई है मोहसिन नकवी की कि वो किस तरह से चल रहे हैं। कुछ अच्छे काम भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि उनके दौर में स्टेडियम्स यूं बन गए, पाकिस्तान टीम में चेंजेस वो यूं कर रहे हैं। पहले ये होता था कि सिर्फ कोचेस बदलते थे, लेकिन इनके आने से सारे के सारे खिलाड़ी बदल गए। अब डर का माहौल बना हुआ हर तरफ। ये भी देखो, जब ये आए 2024 के वर्ल्ड कप में, मोहम्मद आमिर और की वापसी का कभी कोई सोच भी नहीं सकता था। पहले ये आए, यूं ले आए उसको वापस, उस्मान खान को यूं दुबई से इधर बुला लिया। मतलब इनको वो शौक है कि मैं जल्दी जल्दी चेंजेस करूं। 2024 वर्ल्ड कप के बाद जब सर्जरी का इन्होंने बोला था, तब चैंपियंस कप करवा दिया, मेंटोर्स को 50-50 लाख बांटे, वो फ्लॉप हो गया, उसकी वजह से बेइज्जती हुई। तो ये भी बात है कि कुछ चीजों में बुरा भी हुआ, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इनकी जो जल्दी चेंजेस करने की वो एबिलिटी है, उसकी वजह से ना अब प्लेयर्स में एक डर का माहौल बन गया। कोई भी प्लेयर अपनी जगह पक्की नहीं रख रहा। वैसे तो एक तरफ हम कहते हैं कि यार प्लेयर्स को कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि भाई तुम पक्के हो टीम में, तुमने डरना नहीं है, खुल के खेलना है, लेकिन एक हद तक कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना यार। अब ये तो नहीं होना चाहिए कि तुम अगले 20 साल पक्के हो, बस चिल करो, चाची की टीम है, फिर तो बंदा फंस जाता है ना। तो वो वाला सीन इस वक्त बन चुका है। टीम में कोई भी लड़का अब यही श्योर नहीं है कि मुझे खिलाएंगे कि नहीं, क्योंकि परफॉर्म करना पड़ेगा। तो वो वाली चेंजेस भी हुई हैं। अब बाबर रिजवान के फैंस के लिए तो बहुत गलत है ये, क्योंकि उन्होंने अच्छा नहीं किया, उनको बाहर निकाला हुआ है। लेकिन अगर कोई नए यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है तो वो तो कहते हैं ये ठीक किया इन्होंने। ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ना 2 ग्रोह बन चुके हैं। एक ग्रोह बिल्कुल जो यंगस्टर्स को सपोर्ट कर रहा है, कह रहा है नए लड़कों को चांसेस दो भाई। एक ग्रोह बाबर रिजवान, वो कहता है नहीं भाई इनको क्यों निकाला है। तो वो जो हम लोग कह रहे थे ना कि तब सर्जरी क्यों नहीं हुई, तो वो फौरन सर्जरी नहीं हुई थी, लेकिन बैक ऑफ द माइंड इनके ये चल पड़ा था कि मैं धीरे धीरे, जैसे दीमक खा जाती है ना लकड़ी को, उस तरह धीरे धीरे दीमक की तरह चेंजेस करूंगा। लॉन्ग टर्म इन्होंने स्ट्रेटेजी को बनाई और अब देखो 1 साल के बाद सारा माहौल ही बदल डाला। मैं आपको प्लेयर्स के नाम बताता हूं, जो 10 प्लेयर्स 2024 के वर्ल्ड कप में थे, लेकिन अभी आप देखो किधर है ही नहीं। सबसे पहला नाम, जो सबसे बड़ा नाम पाकिस्तान का, जिसको कोई सोच भी नहीं सकता निकालने का, और खैर इसको तो ना भी निकालते तो यार टीम में रहता तब भी ठीक था यार। बाबर बेचारा वैसे ही बदनाम, मैं बता रहा हूँ, इतना बुरा वो प्लेयर नहीं है। वो साथ वाले दोस्तों यारों की वजह से, जब वो कैप्टन था, उसके दोस्तों यारों ने उसको बहुत ज्यादा जलील करवाया है। खुद परफॉर्म नहीं करते थे तो वो खुद भी मेंटली बेचारा बहुत टॉर्चर हुआ। वरना 2019, 20, 21 की परफॉर्मेंसेस देखो तो यार वो गुजारे का प्लेयर तो है यार। ये दिहाड़ीदारों से तो वो फिर भी अच्छा है यार। अब वो इतना मेंटली प्रेशराइज हो गया कि उसको अपनी परफॉर्मेंस ही भूल गई है। ऊपर से उसको रिजवान के साथ अटैच करते हैं कि रिजवान है तो बाबर है, चुन्नू है तो मुन्नू है। वो बेचारा बाबर उस वजह से भी बेचारा फंसा हुआ है, हर तरफ वो साइड पे ही हो रहा है। तो खैर 2024 के वर्ल्ड कप में कैप्टन था बाबर आजम, अब वो नहीं है। नंबर 1 दूसरा प्लेयर मोहम्मद रिजवान, 2024 के वर्ल्ड कप में ये भी था, बुमराह साहब को छक्का मारने लगा था, बोल्ड हो गया था। याद है एक एक चीज, वो जख्म नहीं भूलेंगे हमें, एक एक जख्म याद है भाई। ये क्रिकेट का फैन हो ना, मुसीबत होती है, ये जो चीजें होती है ना भूलती नहीं है। रात को सोते हुए बंदा ये चीज ज़हन में आ रही थी, काश ये वो पंगा ना लेता, सही से खेल लेता, 120 तो चेज कर सकते थे, छोड़ो यार। उसके बाद तीसरा प्लेयर उस्मान खान, अल्लाह के बंदे दुबई में तेरी अच्छी खासी रोजी रोटी लगी हुई थी, तुझे क्या जरूरत थी मुहब्बे वतन बनने की, देश की रक्षा करूंगा, कर ली रक्षा। तो अल्लाह के बंदे दुबई में अच्छा खासा पैसा देते हैं, यहाँ पे पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान छोड़ के दुबई भागते हैं कि उधर जाएं, और तू उधर से छोड़ के अपनी तरफ से तो बेचारा मुहब्बे वतन बना था। लेकिन कुछ गलती अब इसकी भी है, कुछ पीसीबी की भी है। लोग तो कहते हैं कि मैनेजमेंट की गलती उन्होंने निकाल दिया, भाई परफॉर्मेंस भी भाई से नहीं हुई थी, और कुछ पीसीबी ने इसको फिर मौके भी देना छोड़ दिए, तो दोनों की गलती है। बहरहाल तीसरा प्लेयर ये था। चौथा प्लेयर मेरा भाई, मेरा प्यारा, मेरा कुबलू आजम खान, बेचारे को भूल ही गए यार। क्या हुआ जो परफॉर्मेंस नहीं हुई थी यार। उधर वो इंडिया का सरफराज खान है, उसने अपना वजन कम कर लिया, अब देखना मेरा कुबलू भी करेगा, तुम खिलाओ तो सही। वो बेचारा आजकल नजर ही नहीं आ रहा, कहीं नाराज होकर किसी कोने में बैठा होगा, पॉपकॉर्न खा के अपने वालिद साहब को बोल रहा होगा, भां मैं इतना ज्यादा खाता हूँ कि मुझे बाहर ही निकाल दिया, भां खाऊंगा नहीं तो बड़ा कैसे होऊंगा, भां मैं तो थोड़ा सा खाता हूँ फिर भी निकाल दिया, भां प्लीज मेरी जगह बनाओ, भां। वो कहते हैं टीम में मेरी जगह बनाओ, टीम वाले कहते हैं भाई तू अपना वजूद की
उसकी जगह थोड़ी घटा, तब हम तेरी जगह बनाएंगे। बस इस वजह से रौला बना हुआ है, इनकी भी नहीं बन रही। 4 ये हो गया। 5वां प्लेयर इफ्ती मेनिया, जो पक्का टीम का सदस्य था, रुकन था, 2024 में भी था, 23 में भी था, धुआं दिया था 23 के वर्ल्ड कप में भी जब इंडिया के खिलाफ मैच था, तो ये पीछे शॉट मार के पीछे अपनी विकेटों में खुद ही पांव पे कुल्हाड़ी मार के खुद ही चला गया था। 2022 में भी था माशाल्लाह, 21 में भी, और मुझे तो लगता है 1921 में भी था, जितने भाई पुराने हैं। तो वो भी नहीं है यार, इतना मेन बंदा नहीं है। प्रियदामाड़ा का संपा खोदेश हो, इतना बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन आप लोगों ने, सितारा कोई नूर था आप लोगों के पास, इतना बड़ा डायमंड था, गोल्ड था मैं, लेकिन आप लोगों ने मेरा कदर नहीं किया। मेरा वजह से तुम्हारा टीम चलता था, आप दफा हो जाओ, जलील हो गए सारे। 5 ये हो गए। 6ठे नंबर पे इमाद वसीम था, जिसको मिनटों से वापस लाए थे, लेकिन वो मिनटों से इंडिया के खिलाफ बहुत स्लो खेल गया था भाई, गलती हो गई थी बस, और उसके बाद उसको पूछा नहीं पीसीबी ने। 7वें नंबर पे शादाब खान, वो भी नहीं है, उसकी इंजरी का मसला है अब। 8वें नंबर पे अब्बास सफरीदी, इसको तो पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं किया, लेकिन 24 में था, अब नहीं है। 9वें नंबर पे नसीम शाह, ओहो मेरे बाल को तो रख लेते यार, वो उर्वशी अब मैच देखने भी नहीं आएगी, फायदा। और फिर 10वें नंबर पे मोहम्मद आमिर, जिसको मोहसिन नकवी ने पर्सनली कहा था कि भाई तू आजा टीम में, तेरी बहुत जगह है। वो ऐसा आया टीम में, वर्ल्ड कप का सुपर ओवर ऐसा बेचारे से हुआ था कि उसके बाद पीसीबी ने पूछा ही नहीं, वो खुद कह रहा था कि यार उन्होंने बात ही नहीं की मुझसे कि दुआ सलाम तो कर लो, उसके बाद उसको किसी ने पूछा नहीं। वैसे बहुत बड़ा टैलेंट था, लेकिन बस वेस्ट हुआ है हमारा ये टैलेंट भी। ये बहरहाल 10 प्लेयर्स ऐसे हैं जो आप सोच सकते हो कि यार किसी टीम के 10 प्लेयर्स, और थे भी बड़े बड़े नाम यार, छोटे मोटे नहीं, बड़े नाम, सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर मैनेजमेंट उनको साइड पे कर दे। ये जो हम सर्जरी कह रहे थे, बहुत बड़े लेवल पर सर्जरी हुई है। और एक चीज मुझे अच्छी लगी है, कुछ चीजें बेशक गलत हुई है, लेकिन एक ये चीज अच्छी है कि किसी प्लेयर को ये हक नहीं है 5-5 साल बस एक ही ग्रुप खेलता रहे जैसे पीछे खेलता था, सारे के सारे वही प्लेयर्स आ जाते थे, नए यंगस्टर को चांस ही नहीं मिलता था। तो ये चीज मुझे यकीन करो दिल से अच्छी लगी है कि अब जो नए प्लेयर्स को चांसेस मिल रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये पक्के हों, लेकिन अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, ये नहीं कि पॉलिटिक्स की वजह से। अगर ये पक्के ना हो तो इनको पीसीबी बेशक वो फिर से चेंजेस करे, उठा के बाहर फेंके। वो मोहम्मद नईम जिसने परफॉर्म किया था लाहौर कलंदर वाला ओपनर, बेशक उसको ले आए, ऐसे और लड़के होंगे कई और, इनको ले आए। एज अ पाकिस्तानी फैन आपको इस 1 साल में ये जो कुछ हुआ है, जो यंगस्टर्स को चांसेस मिल रहे हैं, या फिर ये पीसीबी ने कोई ब्लंडर कर दिया है कि आप बड़ी टीमों से शायद हम जीत पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हमारे सारे नए लड़के हैं, इस पे आपकी क्या राय है प्लीज कमेंट्स में बताना। इस वीडियो में इतना ही सही लगे तो यार लाइक कर देना, और यूट्यूब चैनल छक्का मार को सब्सक्राइब करके साथ घंटी को टन करके ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि क्रिकेट की दिलचस्प न्यूज आप तक पहुंचती रहे।